श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। हे राजन, भगवान ने देवताओं को भी विजयी बनाया। जब असुर और देवताओं का युद्ध हुआ उसके बाद भगवान ने उनकी मित्रता करा दी समुद्र मंथन के लिए कि समुद्र में से रत्न निकलेंगे। देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया और जब समुद्र का मंथन किया तो 14 रत्न निकले। कितने? 14। शशि अमृत विश्ववारुणी, शंख चक्र मणिबाज, श्री कल्प धेनु धनुष, धनवंतरी गजराज। शशि किसे कहते हैं? चंद्रमा। चंद्रमा समुद्र मंथन से निकला जिसे स्वर्ग पहुंचा दिया, जिसे चंद्रलोक भी कहते हैं। विष, हलाहल विष निकला और उस विष को कोई ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं। तब उस विष को देवों के देव महादेव ने अपनाया और अपने कंठ पर भगवान ने धारण किया, ग्रहण किया। इससे उनका नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। नीलकंठ महादेव पड़ा। शंख चक्र मणिबाज, शंख चक्र आदि भगवान विष्णु ने धारण किए और वारणी मदरा निकली, शराब। तो शराब को दैत्यों ने लिया और जो शराब पीता है वो समझो कलयुग का दैत्य है, राक्षस है। और जब शराब के नशे में पीने वाला चला जाता है ना तो फिर वो माँ बहन पत्नी फिर कुछ भी नहीं देखता है, यानी वह असुर ही बन जाता है। उसके अंदर असुर तत्व जग जाता है शराब पीने वाले के अंदर। फिर उसकी नजरों में किसी का मान सम्मान नहीं रहता। तो मदरा शराब दैत्यों के लिए थी। कहा है इस शराब ने कितने लोगों के जीवन को बर्बाद कर दिया। डूबे नहीं लोग समुद्र के गहरे पानी में, डूबे नहीं लोग नदियों के गहरे पानी में, लेकिन डूब गए करोड़ों लोग इस बोतल के गहरे पानी में। करोड़ों लोग मर गए इस शराब के बोतल के गहरे पानी में। शशि अमृत विश्ववारुणी, शंख चक्र मणिबाज, श्री कल्प, कल्प वृक्ष की उत्पत्ति 14 रत्नों में ही जो स्वर्ग के लिए गया। कल्प वृक्ष निकला। धेनु धनुष, कामधेनु गाय। कामधेनु गाय किसके लिए दी गई? ऋषियों के लिए, जिससे ऋषि जो गाय के दूध से मक्खन घी बनाया जाए और उससे ऋषि जन यज्ञ करें। गाय का घी यज्ञ में लिया जाए, उसके लिए ऋषियों के लिए गाय दी गई। धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के निकले। बोलिए धनवंतरी भगवान की जय। धनवंतरी भगवान जब अमृत का कलश लेकर के निकले तो दैत्यों ने अमृत को छीन लिया।
और लेकर के भाग गए। बेचारे देवता देखते रह गए। और जब देवता बेचारे असुरों का कैसे सामना करें, तब भगवान श्री विष्णु ने देवताओं को अमृत पिलाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। मोहिनी भगवान सुंदर स्त्री बन गई। भगवान हरि का रूप मोहिनी। और भगवान श्री विष्णु ने 2 बार मोहिनी रूप धारण किया था। एक बार देवताओं को अमृत पिलाने के लिए और एक बार भगवान शंकर को भस्मासुर से बचाने के लिए। जब भगवान शंकर ने भस्मासुर को यह वरदान दे दिया था ना कि जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो जल करके भस्म हो जाए, तो भोले भाले बाबा हैं सो आशीर्वाद दे दिया कि जिसके शीश पर हाथ रखेगा वही जल के वशम हो जाएगा, अगर तेरी यही इच्छा है वरदान में। तो अब जो भस्मासुर था, असुर था, तो उसने उस वरदान को भगवान शिव पर आजमाने की कोशिश की। अब भगवान शिव भगवान विष्णु की मदद मांग रहे हैं, प्रभु मेरी मदद करो। तब भगवान श्री विष्णु मोहिनी रूप धारण करके आए और उस भस्मासुर को अपने मोहिनी रूप पर मोहित करके जैसे ही नृत्य कर रहे हैं, तो भस्मासुर भी मोहिनी भगवान की तरह नृत्य करने लगा। और भगवान ने नृत्य ही नृत्य में अपने शीश, अपने हाथ को सिर पर रखा और यूं ही भस्मासुर ने अपने हाथ को सिर पर रखा और चल करके भस्म हो गया। तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और आज भगवान देवताओं को अमृत बनाने के लिए मोहिनी रूप बनाया है। भगवान सुंदर मोहिनी रूप में दैत्यों के समक्ष पहुंचे। दैत्यों ने देखा इतनी सुंदर स्त्री को आज तक हमने कहीं नहीं देखा और इतना सुंदर रूप। हे देवी कौन हो तुम, कहां से आई हो, तुम्हारा आता पता कहां है? तब मोहिनी भगवान अपनी छल भरी बातों में दैत्यों को बहला रहे हैं कि मैं तो अनजान स्त्री हूं और तुम मुझसे इस तरह वार्तालाप मत करो। नहीं, हे देवी आप हमारी एक वस्तु का बंटवारा कर दो जिसके पीछे हम भाइयों में झगड़ा हो रहा है। मुझ अनजान स्त्री पर तुम ऐसे कैसे भरोसा कर सकते हो? ऐसा कह करके मोहिनी भगवान ने और अपने प्रति विश्वास को मजबूत कर दिया। हे देवी ये अमृत का कलश है, इसको तुम पकड़ो और इस अमृत को हम भाइयों को बंटवारा करके पिला दो। हम दैत्य और दानव हैं। तब मोहिनी भगवान कहते हैं अच्छा ये बताओ पहले तुम्हें पीना है या फिर तुम्हारे भाई देवताओं के लिए पिलाना? अब वह तो मोहिनी भगवान के रूप पर मोहित थे, बस जो मोहिनी भगवान बोलते वही आदेश वही आज्ञा का पालन करना। हे देवी आप कहो वैसे होना चाहिए, आप बताओ फायदा ज्यादा असर वाला कौन सा है, पहले वाला या नीचे वाला? तब मोहिनी भगवान कहने लगे असर ज्यादा तो नीचे वाला ही करेगा, क्योंकि नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत है और ऊपर पतला पतला है।